जैसे कि नाम से जाहिर है एसिंक्रोनस अवेट यानी कि हम यहाँ पर इस फंक्शन का यूज कर कर अपने प्रोग्राम के अंदर चंद सेकंड्स का डिले लाते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो सेट टाइम आउट की कमांड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता था। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अवेट और एसिंक्रोनस जैसे फंक्शंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए। अब इन फंक्शंस का फायदा क्या होता है? इन फंक्शंस का फायदा ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पर मुझे कुछ सेकंड का डिले चाहिए हो या यूजर से किसी तरीके का इनपुट चाहिए हो, तो मैं वहां पर एसिंक्रोनस अवेट के जो मेरे फंक्शंस होते हैं उनको यूटिलाइज करती हूँ। अब तक हमने इंक्वायरर एंड चॉक वगैरह के फंक्शंस को यहाँ पर रीड आउट किया है, तो उसमें इंक्वायरर के साथ हम अवेट के फंक्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं। मैं आपको एक डेमो एग्जांपल देती हूँ जिसके लिए मैं आपके पास एक अदद फंक्शन क्रिएट करती हूँ और उस फंक्शन में आपको एसिंक्रोनस का यूज कर कर मैं प्रोमिसेस के साथ यहाँ पर फंक्शन बनाना बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जो है वो मेरे चैनल से लाजमी प्रोमिसेस की वीडियो चेकआउट करें जिसमें मैंने डॉट देन और डॉट कैच से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एसिंक्रोनस एंड अवेट का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करना आसान होगा। आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ और इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड आउट कर दूंगी। तो चलिए अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं एक अदद यहाँ पे जो है वो फंक्शन क्रिएट आउट करती हूँ और इस फंक्शन को, क्योंकि हम अब एक का फंक्शन बना रहे हैं, तो मैं नाम डिले प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ जो भी कोई डिले है उसका एक अदद पैरामीटर है और वो पैरामीटर क्या है मेरे पास, एम एस। अब ये जो एम एस होगा इसकी डेटा टाइप में यहाँ पे नंबर चूज कर लेती हूँ और साथ में हम यहाँ पे अपने प्रॉमिस का यूटिलाइजेशन करेंगे। अच्छा देखिए, अभी मैंने यहाँ पर जो एम एस को एज अ पैरामीटर डिक्लेयर्ड आउट किया है, मुझे मैंने इसकी डेटा टाइप तो नंबर बता दी, लेकिन जो भी कोई आउटपुट आएगा वो मुझे नहीं पता कि क्या आउटपुट आएगा। मैं आगे जाके किस तरीके से अपना प्रोग्राम बनाऊंगी, उसका किस तरीके का आउटपुट रखूंगी, मुझे वो नंबर में ही चाहिए, मुझे वो स्ट्रिंग में ही चाहिए, या वो फिर मुझे जो है यहाँ पे रिजॉल्व या रिजेक्ट के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो उस चीज के लिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या करती हूँ, वॉइड फंक्शन का यूज कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक सेफ साइट भी हो जाएगा मेरे पास और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम आसानी से डिक्लेयर भी हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रॉमिस का फंक्शन बनाया है तो फंक्शन हमेशा रिटर्न होते हैं, तो मैं रिटर्न कराती हूँ और रिटर्न करा के एक अदद न्यू प्रॉमिस क्रिएट करती हूँ। अब जो मेरा न्यू प्रॉमिस है वो बेसिकली क्या होगा, फंक्शन होगा और यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, ये या तो मेरे पास रिजॉल्व हो सकता है या तो मेरे पास रिजेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का कोड बनाना चाहती हूँ। तो मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरा जो भी कोई गिवन फंक्शन है वो वर्किंग आउट करे, तो मैं सिंपल रिजॉल्व की कमांड का यूटिलाइजेशन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी जो है वो क्या कहते हैं, इसको रिजेक्ट नहीं करवाऊंगी। तो मैंने सिंपल इसको रिजॉल्व करा लिया। रिजॉल्व के बाद मुझे सिंपल सेट टाइम आउट यूज करना होता है, तो मैं सेट टाइम आउट का यूज कर रही हूँ। सेट टाइम आउट का आप जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन कर सकते हो एज अ फंक्शन। आप यहाँ पे सिंपल सेट टाइम आउट लिखोगे तो आपके पास जो है वो सेट टाइम आउट एज अ फंक्शन आ जाएगा, तो आप उसको डिक्लेयर करें। अच्छा, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं क्रिएट आउट कर लेती हूँ। सेट टाइम आउट के फंक्शन के लिए हम ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन करते हैं, साथ में एरो फंक्शन को यूज करते हैं, एरो फंक्शन को यूज कर कर अपनी चीजों को प्रोवाइड आउट करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो मैंने एमएस का पैरामीटर दिया था वो मैंने डिले के लिए दिया था, तो मैं इस एमएस के पैरामीटर को यहाँ पर कॉल्ड आउट करूंगी और उस एमएस के पैरामीटर को जो मैं कॉल्ड आउट कर रही हूँ ना, वो मैं बेसिकली टेम्पलेट लिटरल के थ्रू कॉल्ड आउट करूंगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल जो है वो एडिशनल लॉगिंग जो है वो करवा देती हूँ। एडिशनल लॉगिंग एमएस के फंक्शन को कॉल करने को कह रही हूँ और कह देती हूँ क्या, कि आप कंसोल डॉट लॉग में जाओ और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप मुझे जो है वो यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करके दो। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे डिलीट फॉर, इसके बाद मैं यहाँ पे डॉलर साइन का यूटिलाइजेशन करूंगी कॉल करने के लिए, एमएस को कॉल करूंगी जितने भी मिली सेकेंड्स होंगे और आखिर में मैं यहाँ पे एमएस की जगह मिली सेकेंड्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कंपाइलेशन हो जाएगी। क्योंकि मैंने रिजॉल्व कराया था तो यहाँ पर भी जो है वो मैं
अपने रिजॉल्व को कंप्लीट करूंगी और रिजॉल्व को जो है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो आप देखो रिजॉल्व की वैल्यू फिलहाल वॉइड है और प्रॉमिस जो है वो लाइकवाइज भी मेरे पास वॉइड है, क्योंकि अभी तक मैंने डिफाइंड ही नहीं किया। अच्छा, अब एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे बताने के लिए। वो एक चीज इम्पोर्टेंटली क्या होती है हमारे पास? वो एक चीज हमारे पास इम्पोर्टेंट ये होती है कि मैं जो हूँ वो अपने सेट टाइम आउट को यूज करते हुए यहाँ पे किसी तरीके का डिले प्रोवाइड आउट करूँ। नॉर्मली मैं जो हूँ वो 2000 का डिले प्रोवाइड आउट करती हूँ ना, लेकिन मुझे 2000 का डिले जो है वो प्रोवाइड आउट नहीं करना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 2000 का डिले प्रोवाइड आउट कर दोगे तो 2 सेकेंड्स का जो डिले होगा वो आ जाएगा इस रिजॉल्व के बाद, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई डिले आए। मैं उस डिले को जो हूँ वो एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड आउट करना चाहती हूँ। तो यहाँ तक मैंने एक सिंपल अपना फंक्शन क्रिएट आउट कर लिया जिसके अंदर मैंने अपने एमएसटी कमांड्स वगैरह को यूटिलाइज किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, फंक्शन बन गया, फंक्शन को रिजॉल्व करा लिया, रिजॉल्व के फंक्शन को भी कंप्लीट करा लिया, लेकिन अब तक क्योंकि एसिंक्रोनस का फंक्शन दे रहे हैं तो एसिंक्रोनस के फंक्शंस की वैल्यूज भी इसके अंदर ऐड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ एसिंक। आप जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली भी अगर कोई और कमेंट करना चाहें तो वो क्या कहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं सिंपल एसिंक अवेट एडिशन को जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ। अब मैं इसके लिए क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर एसिंक के प्रोग्राम का यूटिलाइजेशन करूंगी। ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एसिंक का फंक्शन ले लें और फंक्शन को उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब कर लें, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा डिस्क्राइब करने के लिए, तो मैं इसको इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं करती। मैं सिर्फ एसिंक लेती हूँ, एसिंक का एक फंक्शन लेती हूँ, इसको जो हूँ वो मैं यहाँ पे एसिंक अवेट का नाम डिफाइंड आउट करती हूँ। तो एसिंक्रोनस की यूटिलाइजेशन की, फंक्शन लिया, फंक्शन को नाम एसिंक अवेट प्रोवाइड आउट कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यूज असाइन की और वैल्यूज असाइन कर कर अब मैं यहाँ पर डेटा प्रोवाइड आउट करूंगी। अच्छा, अब डेटा क्या होगा? यहाँ पे जो डेटा होगा बेसिकली वो डेटा होगा यहाँ पर जो कि मैं जितने भी मिली सेकेंड का टाइम लूंगी उसके बाद प्रिंट होता जाएगा। इनके एक लाइन में प्रिंट कराऊंगी, फिर मैं उसके साथ जो है वो डिले दूंगी। जैसे मैंने प्रिंट कराई हेलो टाइप स्क्रिप्ट, फिर मैंने डिले दिया यहाँ पे 2000 सेकेंड्स तक का, फिर मैंने एक लाइन लिखी, फिर मैंने एक 2000 सेकेंड्स का डिले दिया। तो इस तरीके से मैं जो हूँ वो प्रोग्राम को कंसीडर कराऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करती हूँ। इन कंसोल डॉट लॉग कर कर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं डेटा। तो मैं सिंपल जो है वो एक नॉक नॉक कर कर जो है वो डेटा को प्रोवाइड आउट करती हूँ। मैंने नॉक नॉक कर कर एक अदर डेटा लिखा। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे अवेट की कमांड का यूज किया। अवेट की कमांड में मैंने डिले के फंक्शन को कॉल्ड आउट किया और डिले कितना दे दिया, डिले मैंने यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड्स का प्रोवाइड आउट कर दिया। बेसिकली ये कितना है, 1 सेकेंड का डिले मेरे पास अवेलेबल है। तो इससे क्या हुआ कि एक नॉक नॉक जब प्रिंट होकर आएगा उसके बाद 1 सेकेंड का पूरा डिले आएगा और उसके बाद में जो भी कोई दूसरी लाइन लिखूंगी जैसे कि कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर लिखती हूँ हुज देयर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने सिंपल हुज देयर लिखा है, तो हुज देयर जो है वो इसके 1000 जो है हमारा यानी कि 1 सेकेंड का डिले जो है उसके बाद प्रिंट आउट होगा। आप सेम इसी तरीके से इसको जो है वो और कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिले दिया है, मैं सेम इसी तरीके से एक और डिले प्रोवाइड आउट कर देती हूँ और एक और डिले प्रोवाइड आउट करने के बाद लास्ट में मुझे अगर कुछ भी प्रिंट आउट कराना है तो मैं वो भी प्रिंट करा सकती हूँ। जैसे कि मैंने पूछा नॉक नॉक हुज देयर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एसिंक स्लैश अवेट इन प्रॉमिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको कंसीडर आउट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक जो सिंपल सा प्रोग्राम था वो कंप्लीट आउट हो गया। चलो अपने टर्मिनल में चलते हैं, टर्मिनल में चलने के बाद इसका आउटपुट हम चेकआउट करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरा टर्मिनल जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जाएंगे टर्मिनल में और टर्मिनल में जाके मैं सिंपल टीएससी करूंगी। टीएससी करके मैंने यहाँ पे सिंपल नोड मेन डॉट जेएस जैसे किया। यू कैन इजिली सी के यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज क्या की है, मैंने एक चीज यहाँ पे ये की कि मैंने अवेट का जो फंक्शन था वो तो डिफाइन कर दिया लेकिन मैंने उसको क्लोज नहीं किया। तो हम जो है इसके फंक्शन को भी पहले यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं क्लोजिंग फंक्शन और फंक्शन को क्लोज करते हैं। फंक्शन को क्लोज करने के लिए सबसे पहले एसिंक अवेट को कॉल्ड आउट करेंगे और एसिंक अवेट को कॉल्ड आउट करने के लिए क्योंकि हम प्रॉमिस में यूज कर रहे हैं तो मैं डॉट
डॉट देन का यूज करूंगी। डॉट देन का यूज करते हुए मुझे यहाँ पर चीजों को कंसीडर करना होगा। अब मुझे बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे एक अदद एरो फंक्शन का यूज करना होगा और एरो फंक्शन को यूज कराकर मैं एक कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी और कंसोल डॉट लॉग कराकर मैं एक लास्ट मैसेज प्रिंट करूंगी जो कि कहलाएगा वेलकम। ठीक है, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स हैं, जैसे कि नॉक नॉक, हुज देयर, एज थिंक, अवेट इन प्रॉमिस, ये सब चीजें प्रिंट होने के बाद वेलकम प्रिंट होकर आएगा। अदरवाइज डॉट कैच का यूज करेंगे और डॉट कैच का यूज करके कंसोल के अंदर जो है वो एरर प्रोवाइड आउट कर देंगे। तो मैं सिंपल कंसोल डॉट एरर यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे वर्किंग करने लगेगा। थोड़ा सा आउटपुट छोटा करती हूँ, अपने टर्मिनल को ओपन अप करती हूँ जाके। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये हमारे पास वर्किंग करता है। तो सबसे पहले CLS करते हैं, देन मैं यहाँ से सिंपल TSC करती हूँ और नोड मेन डॉट जेएस करती हूँ। मैंने जैसे नोड मेन डॉट जेएस किया, आप देखो कि नॉक नॉक आया, फिर 100 सेकेंड का डिले आया था और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर हुज देयर, फिर बाकी की चीज आएंगी। अब मैं क्या करती हूँ, ये बहुत जल्दी जल्दी आ गया ना, तो हम जल्दी जल्दी आने की बजाय इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रोवाइड आउट करते हैं डिले। तो मैंने यहाँ पे 2000 एंड 3000 का डिले प्रोवाइड आउट कर दिया। ठीक है, अगेन CLS करा, फिर मैंने जाकर दोबारा TSC करा एंड देन अब मैं यहाँ पे नोड मेन डॉट जेएस करती हूँ। सो यू कैन इजिली सी कि सबसे पहले नॉक नॉक आया, फिर 2000 सेकेंड्स का डिले आया, उसके बाद हुज देयर आया, फिर 3000 सेकेंड्स का डिले आया एंड देन एज सिंक अवेट प्रॉमिस के बाद वेलकम आया। अगर आपने वेलकम के लिए भी और डिले प्रोवाइड आउट करना है तो आप वेलकम के लिए भी और डिले प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। अगर आपने और वेलकम के लिए डिले प्रोवाइड आउट करना है तो आप यहाँ पर इसको भी डिले प्रोवाइड आउट कर दें। ठीक है, तो एक नज़र इसको भी देखते हैं, देन अपने वीडियो को क्लोज आउट करेंगे। मीनवाइल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और अगर आप टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो चैनल पर टाइप स्क्रिप्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। तो 2000 सेकेंड्स का डिले, देन 3000 सेकेंड्स का डिले एंड देन 5000 सेकेंड्स के डिले के बाद अब हमारे पास वेलकम लिखा हुआ आएगा और हमारा जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो टाइप स्क्रिप्ट में इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक प्रॉमिस से रिलेटेड वीडियो को चेकआउट नहीं किया है टाइप स्क्रिप्ट की, तो उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। इसके अलावा अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।